जय माता दी दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रों के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की ओर से ढेर सारी मंगल कामनाएं। इस छोटी सी वीडियो में दोस्तों माँ के स्वरूप का वर्णन, माँ के नाम का अर्थ, माँ की पूजा कैसे करें, माँ ब्रह्मचारिणी की एक छोटी सी कथा, माँ को क्या क्या प्रिय है, एक कार्य सिद्धि मंत्र या इच्छा पूर्ति मंत्र और एक छोटा सा उपाय बताऊंगी जिससे आपके सारे रुके हुए कार्य बन जाएंगे। तो बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की सदा ही जय। जानते हैं दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी के नाम का क्या अर्थ है? ब्रह्मा का अर्थ तप होता है, परम सत्य या परमात्मा, और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली या पालने वाली। ब्रह्मचारिणी जो ब्रह्मचर्य, तप, संयम का पालन करने वाली हो या ज्ञान, भक्ति और साधना के मार्ग पर चलने वाली हो, उस देवी को ब्रह्मचारिणी कहते हैं। दोस्तों, माँ का स्वरूप कैसा है? माँ कैसी दिखती हैं? माँ का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और शांत है। माँ श्वेत वस्त्र धारण करती है जो शुद्धता और साधना का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जपमाला है या अक्षय तप और साधना का प्रतीक है, और उनके बाएं हाथ में कमंडल है जो सरलता, संयम और तप का प्रतीक है। उनका आसन कमल है या भूमि है जिसमें उनका तपस्विनी रूप प्रकट होता है। माँ सदैव साधना, संयम, श्रद्धा और ज्ञान की ज्योति जगाती है। ये माँ की जपमाला भक्ति साधना का प्रतीक है, कमंडल पवित्रता का और सरलता का प्रतीक है, श्वेत वस्त्र शांति का प्रतीक है और तेजस्वी मुख धैर्य का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करें? माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा दोस्तों सुबह स्वच्छ जल से स्नान कर साफ कपड़े पहने। माँ को सफ़ेद, नीले या हरे कपड़े पसंद हैं। पूजा स्थल को गंगा जल से साफ करके शुद्ध करें। गंगा जल अपने ऊपर भी छिटक लें। घर के मंदिर या पूजा स्थान जो चौकी लगा रखी है उसमें लाल या सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। उस पर माँ ब्रह्मचारिणी की तस्वीर या उनकी मूर्ति स्थापित कर दें। संकल्प कैसे लें? जल के आचमन से खुद शुद्धि करें। माँ भगवती की पूजा का संकल्प लें कि मैं इस स्थान पे माता तुम्हारी पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, मेरे मनोरथ सिद्ध करे। अब हम दोस्तों पूजा की सामग्री क्या क्या रखें? पूजा की सामग्री आप रोली या पिठाई, अक्षत चावल, दूर्वा घास या धूप, दीप, अगरबत्ती, फूल या पुष्प, माता को सफ़ेद या लाल फूल चढ़ाएं, फल, पान, सुपारी और कलश में जल, आम्र पल्लव, आम के पत्ते और नारियल। पूजा की विधि कैसे करें? पूजा कलश स्थापित करके उस पर स्वास्तिक बनाकर नारियल रखें और माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें। उन्हें अक्षत, पुष्प, रोली, चंदन अर्पित करें या समर्पित करें। दीपक और धूप जलाकर माँ की आरती करते हैं। माता रानी को मिश्री या शक्कर का भोग लगाएं। माँ को मीठा बहुत प्रिय है। माँ का मंत्र: ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमो नमः।
का जाप आप 11 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं या 108 बार कर सकते हैं, जैसा आपके पास समय हो। और अगर आप विद्यार्थी हैं या फिर आप जॉब में हैं तो सिर्फ आप माँ के नाम का ध्यान करके हाथ भी जोड़ सकते हैं। माँ की आरती गाकर सभी को प्रसाद बांटें। विशेष नियम है माँ के, इस दिन संयम, ब्रह्मचर्य और शुद्ध आचरण का पालन करना श्रेष्ठ माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से साहस, धैर्य, तपस्या और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। और ब्रह्मचारिणी की पूजा से जो विवाह संबंधी कठिनाई आती है, किसी का विवाह न हो रहा हो, तो अगर हम माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हैं तो हमें शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी सभी को फल देती है। माता रानी का ध्यान हम अगर मन से करें तो माँ सारी कामनाएं पूर्ण करती है। ब्रह्मचारिणी की उपासना से हमें कठिन तप, धैर्य और संयम से में शक्ति मिलती है। कहा था मैंने आपको, विवाह की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, जीवन में सफलता और मानसिक शांति मिलती है। और जो पूजा करता है उसकी सारी इच्छाओं की प्राप्ति माँ ब्रह्मचारिणी पूरी करती है। माँ की प्रिय वस्तुएं क्या क्या हैं? माँ ब्रह्मचारिणी को क्या क्या पसंद है? तो माँ को सफ़ेद रंग, हरा रंग बहुत पसंद है। वस्त्र में माँ को स्वच्छ और सादे वस्त्र पसंद है। फूल में माँ को चमेली, बेला और सफ़ेद फूल बहुत पसंद है। भोग में माँ को मिश्री, गुड़, शक्कर और दूध से बने हुए व्यंजन बहुत पसंद है। सुगंध में माँ को चंदन और धूप पसंद है। माँ का कार्य सिद्धि मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिण्य नमः। माँ के पूजन में विशेष नियम है संयम, ब्रह्मचर्य और तप का पालन करना। और माँ के आशीर्वाद स्वरूप तप, धैर्य, ज्ञान और विवाह संबंधी सारी बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की संक्षेप में एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। पहाड़ों की कन्या सती ने जब पिता दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान सहन न कर प्राण त्याग दिए, तब उनका पुनर्जन्म हिमालय और मेनका के घर में हुआ। इस जन्म में वे पार्वती के रूप में अवतरित हुई। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा रखती थी। नारद मुनि ने उन्हें बताया कि भगवान शंकर को पाने के लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। तब पार्वती ने ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया और जंगलों में जाकर कठिन तपस्या शुरू कर दी। तपस्या का स्वरूप उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल फल फूल खाकर ही तपस्या की। कई वर्षों तक माँ ने कंदमूल फल खाकर जीवित रही। बाद में केवल तुलसी या बेलपत्र का और जल का निर्वाह किया और अंततः लास्ट में उन्होंने निर्जल और निराहार रहकर कठोर तप किया। इस कठोर ब्रह्मचर्य और तप से देवता, ऋषि मुनि और समस्त लोग आश्चर्यचकित हो उठे और उनके तप से तीनों लोकों में ऊर्जा का संचार हुआ। फलस्वरूप उनकी इस अखंड तपस्या और ब्रह्मचर्य पालन के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। बोलो ब्रह्मचारिणी माता की जय। और सभी भक्तों के घरों में सुख शांति संपदा लाए। माँ ब्रह्मचारिणी की जय हो। उपाय एक छोटा सा बताती हूँ जिससे आपकी सारी बाधाएं दूर होंगी। आप एक छोटी सी कटोरी में गेहूं का आटा लें, उसमें चीनी मिला दें
और अपनी इच्छा बोलें और उस कटोरी को रात भर के लिए ढक के रख दें। सुबह होते ही उस कटोरी में जो आटा और चीनी है उसे एक पेड़ के नीचे जहाँ पर चींटियाँ हों वहाँ पर डाल दें। इससे आपके जो भी मन में जो इच्छाएं हैं वो जरूर पूरी होंगी। माता रानी आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करे। बोलो माँ ब्रह्मचारिणी की जय। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माता दी, जय माँ दुर्गा।